रामायण का नाम लेते ही हमारे मन में भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और रावण जैसे महान पात्र उभर कर आते हैं। रावण को सामान्यतः एक अहंकारी, अत्याचारी और अधर्मी राजा के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का जन्म साधारण नहीं था। उसके पिता एक महान ऋषि थे, उसकी माता विदुषी थीं और उसका जीवन देवताओं के वरदान और श्राप दोनों से जुड़ा हुआ था। ये कथा केवल रावण के जन्म की नहीं, बल्कि अहंकार, तपस्या, वरदान और पतन की गहरी सीख भी देती है। रावण के पिता का नाम था महर्षि विश्रवा। महर्षि विश्रवा एक महान ब्राह्मण ऋषि थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे, अर्थात ब्रह्मा, पुलस्त्य ऋषि, विश्रवा, रावण। महर्षि विश्रवा वेदों और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, कठोर तपस्वी, शांत, संयमी और ब्रह्मज्ञानी, देवताओं द्वारा पूज्य ऋषि। उनका आश्रम ज्ञान, साधना और शांति का केंद्र था। रावण की माता का नाम था कैकसी। कैकसी दैत्यराज सुमाली की पुत्री थीं। सुमाली राक्षस कुल का शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसका राज्य देवताओं से युद्ध में नष्ट हो गया था। कैकसी अत्यंत सुंदर, महत्वाकांक्षी, तेजस्वी, राक्षस कुल की राजकुमारी। वो चाहती थीं कि उनके पुत्र संसार पर राज करें। जब राक्षसों का वैभव समाप्त हो गया, तब सुमाली ने सोचा, यदि मेरी पुत्री का विवाह किसी महान ब्राह्मण से हो जाए तो उसके पुत्र अपार शक्तिशाली होंगे। एक दिन कैकसी सुंदर वस्त्र पहनकर अलंकारों से सजी हुई महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंची। महर्षि विश्रवा ने उसका स्वागत किया। कैकसी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। महर्षि विश्रवा ने कहा, हे कैकसी, इस समय तुम जो चाह रही हो उससे उत्पन्न संतान महान तो होगी, परंतु उसमें अहंकार और विनाश का बीज भी होगा। कैकसी ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया और इस प्रकार दोनों का विवाह हुआ। कैकसी ने अशुभ समय यानी रात्रि के समय में गर्भधारण किया। इसी कारण महर्षि विश्रवा चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, ये संतान अपार बलशाली होगी, परंतु धर्म के मार्ग से भटक सकती है। कैकसी से 4 संतानें उत्पन्न हुई, रावण यानी दशानन, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। रावण के जन्म होते ही पृथ्वी कांप उठी, आकाश में अजीब गर्जना हुई, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति विचित्र हो गई। देवताओं को आभास हो गया कि एक महान लेकिन भयंकर शक्ति जन्म ले चुकी है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे, प्रतीकात्मक रूप से 10 प्रकार की प्रवृत्तियां। वे 10 वेदों का ज्ञाता था, 10 इंद्रियों पर उसका अधिकार था, इसीलिए उसे दशानन कहा गया। महर्षि विश्रवा ने अपने पुत्र को वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, संगीत, तंत्र मंत्र सभी विद्याएं सिखाईं। रावण महान विद्वान और शिव भक्त था। वो वीणा बजाने में भी निपुण था, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उसने अपने सिर काट काट कर अग्नि में अर्पित किए, कठोर व्रत किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। रावण ने वरदान मांगा, मुझे कोई देव, दानव, गंधर्व, यक्ष या राक्षस मार न सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन रावण ने मनुष्य और वानर का नाम नहीं लिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने कुबेर से लंका छीन ली और स्वर्णमयी लंका का राजा बन गया। उसका वैभव अपार था, सोने के महल, पुष्पक विमान, असंख्य सेना, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। जहां रावण अधर्म का प्रतीक बना, वहीं उसका भाई विभीषण धर्म और सत्य का मार्ग अपनाए रहा। महर्षि विश्रवा गर्व करते थे विभीषण पर, लेकिन रावण अपने पिता की बातों को अनसुना करता रहा। रावण का पतन निश्चित था। ऋषियों, देवताओं और स्त्रियों पर अत्याचार रावण का विनाश का कारण बना। जब उसने माता सीता का हरण किया, तब उसके पतन की घड़ी निकट आ गई। महान कुल में जन्म लेने से महानता नहीं आती। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। विद्या बिना विनम्रता के विनाश का कारण बनती है। पिता का धर्म यदि पुत्र न अपनाए तो पतन निश्चित है। रावण के पिता महर्षि विश्रवा धर्म, तप और ज्ञान के प्रतीक थे, लेकिन रावण शक्ति और विद्या होते हुए भी अहंकार के कारण अधर्म के मार्ग पर चला गया। यही कारण है कि रावण का जन्म अद्भुत था, पर इसका अंत विनाशकारी।